नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। आज हमारे साथ हमारे खास कार्यक्रम दिल से में एक ऐसी शख्सियत है जिनकी उम्र कम है लेकिन तजुर्बा बहुत हो चला है। साहित्य की दुनिया में उभरता हुआ सितारा बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से आते हैं और इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब पाए जाते हैं। वेलकम अभिसार। थैंक यू। गीता शुक्ल, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अभिसार जी आपका। बहुत बहुत आभार आपका। अभिसार जी, सबसे पहले तो ये जो नाम आपने लिखा है इसमें गीता, ये क्या प्रेरणा है, किसका नाम है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि आपका नाम सर्च करते ही सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है। सर दरअसल हमने जब पढ़ना शुरू किया तो जब मेरी कविताएं, जो शुरुआती कविताएं रहीं, वो बड़ी पौराणिक कथाओं के आसपास की कविताएं रहीं। राम पर कविताएं रहीं, कृष्ण पर कविताएं रहीं। और वो जो मुझे कविता को सिखाने की या उस कहानियों को बताने की जो प्रेरणा रही है, जो उनके पीछे की स्टोरी है, जो पीछे की कहानी है, वो मुझे हमेशा माँ से पता चली। अच्छा। तो जब मैंने लिखना शुरू किया, और हम सब जितने भी कलमकार हैं, जितने भी राइटर्स हैं, वो एक पेन नेम तलाशते हैं कि क्या रखा जाए, क्या नहीं रखा जाए। तो जब मैंने इसको ढूंढना शुरू किया और बहुत टाइम तक इसके लिए परेशान रहे, क्या रखा जाए क्या नहीं रखा जाए, फिर एक दिन अचानक से सूझा कि इससे बेहतरीन नाम क्या हो सकता है अगर अपनी माँ का नाम रख लिया जाए। तो इसमें जो गीता है वो मेरी माँ का नाम है। और इस पर एक दोहा था, मैंने एक बार कुछ दोहे लिखे जी, और वो एक मेरे बहुत खास 2-3 लोग हमारे जानने वाले हैं लखनऊ में, और बहुत बेहतरीन रचनाकार हैं। मैंने उनको भेजे, मैंने कहा नए नए दोहे लिखे हैं, आप देखिए कैसे हैं। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अच्छा ये गीता क्या है। तो मैंने कुछ नया नया शुरू किया था गीता नाम लगाना। तो मैंने उनको एक दोहे में उसका उत्तर दिया। मैं उस दोहे से ही बताता हूँ आपको कि जिस गीता के ज्ञान से रचा बसा संसार, वाह, जिस गीता के ज्ञान से रचा बसा संसार, गीता माँ का नाम है, गीता से अभिसार। आहा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये देखिए, अब आप समझ रहे होंगे कि भले ही आशिकी के लिए सोशल मीडिया पर, इंस्टा पर इन्हें खूब सर्च किया जाता है, लेकिन रूट जो हैं वो भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, आध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। और आध्यात्म से जुड़ने के बाद जब बच्चा जवान होता है तो जाहिर सी बात है फिर दिल की बात भी करने लगता है। तो मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे शेर आपके इन दिनों सोशल मीडिया पर बड़े चल रहे हैं अभिसार। लखनऊ यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की, दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी में पीजी किया, अभी पत्रकारिता के क्षेत्र में है, हम लोग की नौकरी भी खतरे में डालना चाहते हैं। देखिए आईआईटी, बड़ी बात ये नहीं कि कहाँ से पढ़े हैं, बड़ी बात ये कि कहाँ कहाँ जाकर के पढ़ रहे हैं। आईआईटी, आईआईएम, डीयू, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पर इनके लिए वेटिंग नहीं चल रही होती है। तो कैसे ये सफ़र कविताओं में बदल गया? आप तो पढ़ने लिखने निकले थे, कहाँ से, क्या घर में कोई प्रेरणा थी ऐसी, कैसे हुआ? अब घर में जो प्रेरणा थी वो बड़ी परोक्ष रूप से थी सर। उसका कारण ये रहा कि पापा ऐसा बताते हैं कि दादाजी लिखते थे हमारे, पर कभी मेरा उनके साथ आमना सामना ऐसा रहा नहीं कि हमसे सीख पाते। तो ये परोक्ष रहा, वो सुनते थे मेरी कविताएं तो खुश होते थे। पर जब मैंने कविताएं लिखना शुरू किया तो मैं लखनऊ आ गया। लखनऊ के बाद जब वो सफ़र और आगे बढ़ा तो हम दिल्ली आ गए। तो बाबा के साथ कभी इस पर बात करने का, इस पर चर्चा करने का समय नहीं मिला। तो अब आप अगर रूट इसको मानना चाहें तो बाबा से रूट है, बिल्कुल है उनसे। और उसके अलावा आप किसी भी राइटर से पूछेंगे तो उसको ये पता ही नहीं चलता है कि वो कब लिखना शुरू किया उसने। वो कभी तोड़ते जोड़ते किसी राइटर को पढ़ के उसमें अपनी लाइनें लगाते हुए, और किसी दिन उसका अपने से कुछ लिखना शुरू हो जाता है। और मेरा ये मानना है कि कोई भी जो भी राइटर है वो बचपन से उसके अंदर कुछ तो होता है जो उसको लोगों से अलग करता है जी। जैसे कि मैं हमेशा आज भी सोचता हूँ तो लोगों से यही बोलता हूँ कि राइटर और नहीं सीखे हुए लिखने वाले में और बचपन से राइटर में क्या फ़र्क है। वो ये है कि बचपन में गाना सुनते हुए किसको म्यूजिक समझ में आ रहा है, किसको लिरिक्स समझ में आ रही है। बिल्कुल सही बात कही, बहुत प्रैक्टिकल बात कही। तो कहाँ से इंट्रोडक्शन दूं आपका कविताओं का? कौन सी आप अपने पसंद की आपको लगता है जिसने सबसे ज़्यादा मकबूलियत दिलाई अभिसार को, जिसने सबसे ज़्यादा बड़ा कवि बना दिया, जिस कविता ने, जिस गीत ने, जिस शेर ने, वहाँ से शुरू कीजिए। बड़ा कवि तो पता नहीं क्या, कैसी इसकी अवधारणा है, वो तो ईश्वर तय करेगा, अभी तो यात्रा में है जी। लेकिन जो कविता एक बहुत लोगों तक पहुँची वो कविता है, एक रामछंद है। वाह। और उस रामछंद में 2 उसके भाग हैं। मैं आपको उसका एक भाग सुनाता हूँ जी। कि रावण की बड़ी सभा लगी हुई है, उसमें रावण प्रश्न करता है कि कौन राम, जिसके अंगद सामने बैठे हुए हैं। तो अंगद से प्रश्न करता है कि कौन राम, जिसके लिए तुम इतना लंबा सफर करके आ गए और यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार हो, वो राम कौन है? तो हमारे जो मैं राम को जैसा समझ पाया वो राजनीति से अलग राम है।
वो राम नहीं जिनको राजनीति आपके सामने पोषित करती है। विपक्ष और पक्ष दोनों को हटा के राम कैसे हैं मैं वो आपको बताता हूँ। मेरे गांव में जब कोई बड़े बूढ़े से कोई काम कहो और वो काम अनैतिक हो तो वो कहते थे कि मेरे राम से काम नहीं होगा। तो उस चेतना वाले राम को मैं, जो आपके चेतन में है, वो उन राम की बात करता हूँ जी। कि रावण ने पूछा कौन राम, और अंगद ने जवाब दिया कि वो राम जो है चेतना के बिंदु बिंदु, जिससे प्रस्फुटित है तेज तेज, जो कि इस समस्त सृष्टि सर्जना की कल्पना का हेतु है, अनाम है। अनाम जो है पंक्ति में प्रथम प्रथम है, धैर्य धर्म का है, शौर्य का, अनंत अंत क्रोध का, प्रचंड युद्ध का निलय, प्रलय का जो विराम है, और विराम है अहम का जो है शोध इस अनंत का, अनंत मुक्त क्रोध का, अनंत भक्ति बोध का, अनंत शक्ति स्रोत का, अनंत मोक्ष धाम है, वो एक नाम राम। वाह, वो एक नाम राम। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। ये जो विन्यास है, ये विन्यास कहाँ से, किसी से प्रेरणा लिया या खुद से आपने डेवलप किया? क्योंकि मैंने देखे कि आपके काफ़ी गीत हैं इसी तरन्नुम में, इसी लिरिक में लिखे हुए हैं। इसी तरह से आपने शब्दों को, बहुत छोटे छोटे शब्दों को चुन चुन करके, ऐसा लग रहा है कि वो दिलों में खट से लग रहे हैं, ठक ठकाक से लग रहे हैं वो। मुझे लगता है मैं शायद ऐसी बात बोलूँगा तो आपके दर्शक पता नहीं क्या सोचेंगे, पर मुझे लगता है कि आप कविता सीख नहीं सकते। मैं जिस समय ये कविता लिख रहा था, अगर आज मुझसे कोई कहे कि बैठ के ऐसी एक और लिख दो, तो मैं नहीं लिख पाऊंगा। जिस समय आप कविता लिख रहे होते हैं, आप नहीं होते हैं, आप कुछ और होते हैं। और जब कविता पूरी हो जाती है, जब छंद पूरा हो जाता है और जब आप उठते हैं तो आप कुछ और होते हैं। तो आप अगर पलट कर घूम कर देखते हैं तो आप उस समय वो होते ही नहीं हैं। कई बार आप कविता लिखते हुए रोने लगते हैं, आपको पता भी नहीं आप क्यों रो रहे हैं। कभी कभी कविता दुख की भी नहीं है, तब भी आप रो रहे हैं। तो मुझे इसका कारण नहीं पता कि कविता कैसे होती है, पर हाँ, इसके पीछे का ये कह सकते हैं आपकी बहुत सारा अध्ययन रहा। जो कथाएं वो रहीं जो मम्मी से सुनी, अध्ययन वो रहा जो हमें उत्तर प्रदेश माध्यम से जो लोग पढ़ रहे होंगे। हमारा हिंदी का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, वो बड़ा वास्ट है। हम कबीर से लेके और ब्रज से लेके और सारी लगभग भाषाओं में निराला तक चले आते हैं और फिर हरिवंश राय बच्चन तक चलते हैं। तो एक बड़ा संगठित चीज़ें हो जाती हैं, और जब वो किसी भी तरीके से बन के निकलती है तो मुझे लगता है कि उन सब का मिला हुआ रूप आपके सामने दिखता है। चलिए, अब जरा दूसरा रंग आपका दिखाते हैं दर्शकों को, जो मोहब्बत करने वालों को आप सीख देना चाहेंगे। तो मोहब्बत क्या कर लेती है लड़कों के साथ, जरा वहाँ से शुरू कर दीजिए। और मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपका अनुभव है या नहीं, लेकिन जो बातें आप शेयर करना चाहें युवाओं के साथ, वो कर लीजिए। देखिए, मैं जो मैं ये बात हमेशा देखो मानता हूँ, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि ऐसा कभी हो, पर ऐसा अमूमन होता है कि प्यार में जब लड़के टूटते हैं और लड़कियां टूटती हैं, तो दोनों में फर्क ये होता है कि लड़कियों को संभलना आता है, लड़कों को संभलना नहीं आता। तो मेरा उसी पर यह है कि उदासी चखती रहती है, उदासी चखती रहती है, उदासी चखती रहती है, दुखों को धार देती है, मोहब्बत कुछ नहीं करती है, लड़के मार देती है। वाह वाह, मोहब्बत कुछ नहीं करती है, लड़के मार देती है। बहुत बढ़िया। और हमारे दौर में केवल घड़ी ऐसी तवायफ है। हाँ, हमारे दौर में केवल घड़ी ऐसी तवायफ है, किसी पे तंज कसती है, किसी को प्यार देती है। हाँ, बहुत खूबसूरती से वक्त को बयां किया, बहुत अच्छे से जी। तो और इसी पे मैं इसी का तो जब मैंने एक कॉलेज में मैंने ये पढ़ी, ये शेर मैंने पढ़ा, तो उसके बाद मुझे पास एक लड़की आई कि सर आपने ये वैसे पढ़ दिया, ऐसी बात तो नहीं, लड़कियां भी प्रेम करती हैं और बहुत टूटती हैं। तो मैंने कहा कि मैं जो शेर लिख रहा हूँ, अगर अब इसको आप बहुत सकारात्मक रूप से सोचेंगे तो लड़कियां भी समझेंगी, लड़के भी समझेंगे। तो मैंने उनको एक शेर लिख के दिया कि झूठ की दोस्ती नहीं करती, वाह, या तो फिर इश्क ही नहीं करती। वाह, झूठ की दोस्ती नहीं करती, या तो फिर इश्क ही नहीं करती, इश्क में हारती हैं, रोती हैं, लड़कियां खुदकुशी नहीं करती। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये इश्क को लेकर के बड़ी अच्छी हिदायत दी आपने, लेकिन ये हिदायत यहाँ तक तो ठीक है कि इश्क मत कीजिए, वो आप गंगा घाट भेज देते हैं लड़कों को, सुना है मैंने। आप कहते हैं छोड़ो मोहब्बत, जाकर गंगा नहा लो। ये पिछली बार मैंने 14 फेब के पास डाला कि जिनको जो डेट पे जा रहे हैं वो तो जाएं, हाँ, और जो नहीं डेट पे जा रहे हैं या जो नहीं जा पा रहे हैं वो ये काम कर सकते हैं। तो अभी तो महाकुंभ भी चल रहा है, जरा सुनाइए वो जरा हमारे दर्शकों को। ये है कि, और हमारे जो साथी युवा हैं वो भी जरा ध्यान दे लें इस पर भी। कि अपना खुदा बनाइए, नहीं मिल रहा तो अपना खुदा बनाइए, गंगा नहाइए, अपना खुदा बनाइए, गंगा नहाइए, अपने करीब आइए, गंगा नहाइए। वाह, ये इश्क विश्क छोड़िए, रखा नहीं है कुछ। हाँ, ये इश्क विश्क छोड़िए,
रखा नहीं है कुछ, काशी के घाट जाइए गंगा नहाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी हिदायत दी आप, बहुत बढ़िया। ये संस्कृति, धर्म, आध्यात्म से निकल करके आप युवाओं तक आते हैं और बीच में बड़ी बातें आप ऐसी कहते हैं जो बड़ी संवेदनशील बातें होती हैं, जिनको समझने में भी वक्त लगता है। आप कहते हैं कि ये दुनिया पहले मर्द बनेगी फिर औरत हो जाएगी। ये इसका कहने का मतलब क्या है, आप जरा ये भी बताइए और ये कविता भी सुनाइए। पहले आप कविता सुनाइए हमारे दर्शकों को। ये कविता ऐसी है कि वहशत गोद में, वहशत का मतलब होता है जंगलीपना, पागलपन। वहशत गोद में सर रखेगी और मोहब्बत हो जाएगी। आहा। वहशत गोद में सर रखेगी और मोहब्बत हो जाएगी, ये दुनिया पहले मर्द बनेगी फिर औरत हो जाएगी। इसका जरा मुझे अर्थ बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये दुनिया पहले मर्द बनेगी फिर औरत हो जाएगी। इसमें मैंने जब ये शेर लिख दिया, इसके बहुत बाद, हो सकता है पहले पढ़ा भी हो, लेकिन उसके बाद मैंने एक प्रेमचंद का कोट भी पढ़ा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इमोशंस में के नाम पर पुरुषों में सिर्फ दो ही इमोशन होते हैं, या तो वो गुस्सा करते हैं या फिर वो चीखते हैं। कि अगर आप पिताजी के लिए शर्ट लेके जाओ तो वो पहले गुस्सा करेंगे, क्यों लेके आ गए, इसकी क्या ज़रूरत थी। बाद में वही शर्ट पहन के पूरा दिन घूमते हैं। तो उनको प्रेम दिखाना होता है तो भी वो गुस्सा दिखाते हैं, और उनको कुछ गुस्से वाली बात होती तो गुस्सा स्वाभाविक ही है। स्त्रियों के पास कई सारे इमोशन होते हैं, वो हंसती भी हैं, वो रोती भी हैं। तो मुझे लगता है कि जब आदमी परिपक्व होता है, जब वो इस तरह पहुंचता है, तो वो भी ये इमोशन समझना शुरू कर देता है। वाह। तो प्रेमचंद ने जो कही, मैं उस कोट को करते हुए अपनी बात को पूरी करता हूँ कि प्रेमचंद जी ने कहा कि विकास के क्रम में पुरुष स्त्री से पीछे है, जिस दिन यह पूर्ण विकसित होगा स्त्री हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत खूब। अब हम वापस बात कर लेते हैं, क्योंकि एक मैं बहुत अच्छा गीत आपका सुन रहा था। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो उस वक्त भगवान राम की मनोदशा को लेकर के आपने बड़ी बहुत अच्छी रचना एक जो है वो लिखी थी। जरा वो आप सुना सके हमारे दर्शकों को तो बहुत उसका सिर्फ इतना सा है कि लक्ष्मण जी लेटे हुए हैं राम के गोद में, और राम सोचते हैं कि इससे अच्छा तो हम ही चले जाते। तो वो काल को याद करते हुए कहते हैं कि क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती है। खुद के लिए कह रहे हैं कि क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती है, क्यों प्रलय नहीं दिखती नभ में, क्यों धरा न ये फट जाती है, क्यों राम अभी तक जीवित है, क्यों लखन नहीं कुछ कहता है, गोद पड़े है अनुज कहो कैसे मानस दुख सहता है। वाह। तुम बिन सूर्य उगेगा कैसे, कहते हैं कि तुम बिन कैसे होगा, कैसे अब दोबारा सुबह देख पाऊंगा, कि तुम बिन सूर्य उगेगा कैसे, तुम बिन ये शाम ढलेगी क्या, सीता को क्या बतलाऊंगा, तुम बिन वो महल चलेगी क्या। हनुमत क्या पाप किए मैंने, हनुमत क्या पाप किए मैंने, विपदाएं क्यों आ जाती हैं, क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती है, क्यों काल कहीं पर सोया है। यह समाचार मैं उर्मिल को अब क्या कहकर बतलाऊंगा। कहते उर्मिला से क्या कहेंगे जाके, कि यह समाचार मैं उर्मिल को अब क्या कहकर बतलाऊंगा, इस पाप बोझ के तले सुनो बिन लखन नहीं जी पाऊंगा। क्या मेरे प्यारे लक्ष्मण को अब कोई गले लगाएगा, जहां वो जा रहा है, कि अब मेरे प्यारे लक्ष्मण को क्या कोई गले लगाएगा, यदि साथ नहीं जाऊंगा मैं वो भैया किसे बुलाएगा। और मेरी तनहीन विकलता का, मेरी तनहीन विकलता का अब नाश नहीं हो सकता है, राम जन्म लेते रहते हैं पर लखन नहीं हो सकता है। राम जन्म लेते रहते हैं पर लखन नहीं हो सकता है। हे मृत्यु तू क्यों मुझ पर ही बन मेघ नहीं छा जाती है, क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत बढ़िया। मैं चूंकि बहुत लंबी फहरिस्त है आपके पास इस तरह के गीतों की, पर युवा जो सुनना चाहते हैं, जरा विशार उस रंग को, उस छटा को और बिखेर दीजिए जरा। मोहब्बत इश्क के वो तराने जो यूनिवर्सिटीज़ में गूंजते हैं और लोगों के मोबाइल में अपने नाम से चले जाते हैं, तो ज़रा वो सुनाइए हमारे दर्शकों को। मैं 14 फरवरी आ रहा है, तो जब भी पहुँचेगा लोगों तक, कि आपको किसी से दिल की बात कहनी है तो आप कैसे कहेंगे, कि हुस्न से हुस्न की तासीर बनाने वाला, वाह, हुस्न से हुस्न की तासीर बनाने वाला, आपको सोचे है कश्मीर बनाने वाला। क्या बात है। आपको सोचे है कश्मीर बनाने वाला, और मैं खुदा तो नहीं अभिसार हूं यानी मैं वही। मैं खुदा तो नहीं अभिसार हूं यानी मैं वही, ठीक दिल बीच धसा तीर बनाने वाला। ठीक दिल बीच धसा तीर बनाने वाला। और तकल्लुस का क्या इस्तेमाल किया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत ही और शानदार। मुझे लगता है कि एक यहाँ पे सब लोग सुनना चाहते हैं, मैं उनको सुना भी देता हूँ कि हमारे साथ एक हसीन वाकया हुआ, वो पास आ गया है इश्क ढूंढता हुआ, आहा। और ज्यादा देखभाल से भी सूखते हैं पेड़, ज्यादा देखभाल से भी सूखते हैं पेड़, हमारे इश्क से वो शख्स बेवफा हुआ। आहा, क्या बात है। वो इतना भी ना चाहो उसे कि वो बेवफा हो जाएगा। वाह, बहुत अच्छे तरीके से बात का ये किया। शेर। जी, बहुत बढ़िया। और भी आप कहते रहे हैं, इश्क में दुहाइयां भी देते रहे हैं और हिदायतें भी देते रहे हैं। जी। और कुछ आपने कहा हो युवाओं के लिए खास तौर से, तो जरा सुना दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत इन्हीं युवाओं को है हमारे। तितली तितली सुंदर सुंदर रंग चुराने लगता हूँ, तितली तितली सुंदर सुंदर रंग चुराने लगता हूँ, आती जाती हर कश्ती पर दांव लगाने लगता हूँ, आहा। और छोड़ रहे हो अच्छा है तुम तो ये भी कर सकते हो, छोड़ रहे हो अच्छा है तुम तो ये भी कर सकते हो, मैं तो जिससे मिल जाता हूँ साथ निभाने लगता हूँ। आहा, क्या मजबूरी है भाई। मैं तो जिससे मिल जाता हूँ साथ निभाने लगता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया अभिसार। अभिसार, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, इतने सारे चूंकि राइटर्स हैं, सब हैं, आप किसको देख करके सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि यार ये जो लिख देते हैं या जो इन्होंने लिखा है या इनका एक शेर है, जैसे कहते हैं ना कि मेरे सारे कलाम और एक उनका एक शेर एक तरफ, किसको देख करके आपको प्रेरणा मिलती, इंस्पिरेशन मिलती? मैंने सबसे ज़्यादा जिनको पढ़ा या सबसे ज़्यादा एडमायर किया वो है महादेवी वर्मा जी। हाँ। उनका एक गीत है, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। मुझे लगता है कि उस एक कविता को अगर आप कितनी बार कितनी परतों में खोल सकते हो, ये आपको तब समझ में आएगा। वो एक बार जीवन की तरफ खुलती है, एक बार धर्म की तरफ खुलती है, एक बार अध्यात्म की तरफ खुलती है, एक बार अपने पूरे दिनचर्या की तरफ खुलती है, तो वो कई इस तरफ खुलती है। और ये मेरी सीमा है कि मैं उसको 4 बार खोल पाया, आपकी और भी हो सकती है। तो मुझे लगता है मैं उनके काफ़ी करीब रहा। उसके बाद अगर आप आएंगे तो दिनकर जी को जाहिर सी बात है बहुत पढ़ा, हरिवंश राय बच्चन जी से बहुत कुछ हुआ, शायरी में अगर आएंगे तो बशीर बद्र साहब से बहुत कुछ सीखा, कृष्ण बिहारी नूर जी बड़े रहे, उनका तो बड़ा जगह गूंजता रहता है, मैं तो गज़ल सुनाकर अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। तो किसी एक का नहीं है, किसी एक के साथ शायद नहीं है, बहुत सारे लोग रहे और ऐसे तमाम शेर हैं जो मिल के किसी एक शेर में तब्दील हो पाते हैं। तो बहुत लोगों की प्रेरणा रही, बहुत सारे लोगों से सीखते रहे और सीख रहे हैं। अभिसार, कल जब हम चर्चा कर रहे थे कि अभिसार आ रहे हैं हमारे, तो मेरे एक मित्र हैं जो सुखन से थोड़ा बहुत वास्ता है उनका, तो वो ये कह रहे थे यार ये इस पीढ़ी का प्रिविलेज है कि सोशल मीडिया आ गया। क्योंकि अभिसार हुए या बहुत सारे उन्होंने नाम लिए कि ये ऐसे कवि हर पीढ़ी में रहे हैं, पर वो अपनी जिम्मेदारियों के बोझ में दब गए और उनके पास मंचों पर जाने का वक्त नहीं था। तो क्या ये आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने सच में वाकई में हमारी इस पीढ़ी को साहित्य से जोड़ा है? और आप लोग चूंकि आ गए हैं तो हम देख रहे हैं कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में जहां कभी कवि सम्मेलन मुशायरे बंद हो गए थे, वहां लोग फिर से सुखन को जान रहे हैं, सुखन को समझ रहे हैं। सर सिर्फ इसी पीढ़ी की, सिर्फ इसी की बात नहीं है, किसी एक समय पर पत्रिकाओं ने भी यही काम किया होगा, किसी एक टाइम पर न्यूज़ चैनल्स ने भी यही काम किया होगा। आज सोशल मीडिया वही काम कर रहा है। जहां पर बहुत टाइम तक पानी रोक दिया जाता है तो पानी अपना रास्ता निकाल लेता है। तो सिर्फ मेरी बात नहीं है, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो भी उतने टेक फ्रेंडली नहीं हैं, हम भी बहुत नहीं हैं पर शायद उनसे थोड़ा ज्यादा थे इसलिए आपके बीच में है, जो बहुत टेक फ्रेंडली नहीं है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो भी कभी ना कभी आपके सामने आएंगे और जरूर आएंगे। तो जब भी कहीं पर कोई भी चीज़ अवरुद्ध होगी, कोई चीज़ें रोकी जाएंगी या रुक जाएंगी, हर एक जगह में रुकावट कोई जानबूझ के रोकता भी नहीं है, मतलब कोई किसी का रास्ता नहीं रोकता है, पर आप बहुत टाइम पर एक जगह पर बैठ जाओ तो कई लोगों के रास्ते अपने आप रुक जाते हैं। सही बात। तो जब वो रुक जाते हैं तो हर एक पीढ़ी अपना नया रास्ता निकाल लेती है। जैसे कि हास्य कवि सम्मेलन बड़ा चलते थे, स्टैंड अप कॉमेडी आ गया, एक नई विधा आ गई। स्टैंड अप कॉमेडी और हास्य कवि सम्मेलन में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन अब वो एकदम फ्री आर्ट हो गई, वो यूट्यूब पर आ गई, उसमें शब्दों की मर्यादा भी खत्म हो गई। तो खत्म हो गई या उसको क्रॉस कर गए या अलग तरीके से पसंद करने लोग भी इकट्ठे हो गए। तो हर बार एक नई चीज निकल आती है। आज के दौर में मेरे लिए वो काम सोशल मीडिया ने किया और ऐसे किसी न किसी रूप में आगे और निकलेगा, कभी एआई भी करेगा ऐसा काम किसी के लिए। अभी सर मैं चाहूंगा कि 2 शेर आप अपने पसंद के जरूर सुना दें, उसके बाद एक जाते जाते हम आपसे शिव के विनाश के निर्दोष ओम नमः शिवाय जो आपका गीत है वो सुनेंगे। पहले आप 2 शेर अच्छे अपनी पसंद के जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं वो सुनाएं। मेरे जो शेर जो मैंने बहुत कम पढ़े या बहुत कम पढ़ता हूँ, एक शेर ये है कि मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ कि जो खूबसूरत व्यक्ति है वफादार होने में उसकी थोड़ी सी कमी रहती है। अपवाद कहीं मिल सकता है, अगर आप अपवाद हैं तो आपको शुभकामनाएं, और अगर आप नहीं हैं तो आप ये शेर सुने कि दस्तार बन गई है मगर सर नहीं बना,
आहा, यानी कि कैनवस पे कभी डर नहीं बना। आहा, दस्तार बन गई है मगर सर नहीं बना, यानी कि कैनवस पे कभी डर नहीं बना। या तो बनाया हुस्न को या फिर वफा बनी, या तो बनाया हुस्न को या फिर वफा बनी, तुमसे तो एक बदन भी बराबर नहीं बना। आहा, क्या बात है, क्या शिकायत है। एक शेर और सुना दीजिए, बहुत अच्छा शेर आपने ये सुनाया। मैं इसी मौजू पे एक और शेर सुना देता हूँ कि ना इश्क होगा ना वफा होगी, कौन जाने वो कब खफा होगी। इश्क होगा ना वफा होगी, कौन जाने वो कब खफा होगी। देखकर दोस्त तुमको कहते हैं, दिखती अच्छी है बेवफा होगी। ये अभी साहब अब तो पूछना ही पड़ेगा, ये अभी से इस तरह की गीत लिख रहे हो, शेर लिख रहे हो, ये पर्सनल तजुर्बा है क्या कोई? पूछना पड़ेगा मुझे। सर जब तक आप वहां से गुजरे ना या आपने किसी को ऐसा देखा ना हो, तब तक ऐसे शेर कहाँ ही आते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे बताइए, परिवार के लोगों का क्या रिएक्शन था जब पता चला कि अभिसार साहब जो हैं वो अब इधर कविताएं मंच इस तरफ मुड़ लिए हैं? तो कैसे लिया उन्होंने आपको? और शुरू में तो स्ट्रगल होता है, देखिए सब जानते हैं कि हाँ, मतलब मेरे घर में पापा को हमेशा से पता था कि मैं ये इधर भी मेरी रुचि है। बाकी मैंने किसी को बताया नहीं कि इधर जा रहा हूँ या ये काम हो रहा है, बचाए रखा। और फेसबुक पे ऑलमोस्ट सारे रिश्तेदारों को ब्लॉक कर दिया कि उन तक ये बात ना पहुँचे कि मैं क्या कर रहा हूँ। पर किस्मत और इत्तेफाक, भाग्य जो भी आप कह लें, एक चैनल के थ्रू कॉल आया और फिर उस चैनल के थ्रू जब चीज़ें फैली तो अब उसको नहीं रोका जा सकता था। तो वो लोगों तक पहुंची भी और लोगों ने सराहा भी। और ऐसा कुछ खास स्ट्रगल मुझे घर की तरफ से नहीं करना पड़ा, हमेशा बहुत प्रोत्साहन मिला इस चीज़ को करने के लिए भी। ऐसा अवरोध नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर रहता है अभी भी कि जॉब की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे लो, लेकिन उसके अलावा कभी रोका नहीं गया, ऐसा कभी। चलो बढ़िया है। तो आप जाते जाते हमें जरा आपका वो जो छंद, जो गीत ओम नमः शिवाय जो है वो ज़बरदस्त, उसकी पिच भी बहुत अच्छी है, उसका उद्देश्य भी बहुत पवित्र है और वो शब्दों का विन्यास तो बहुत जादू है। जरा विसार जी वो जाते उसका मैं सिर्फ आपको एक ही छंद बिल्कुल प्लीज। वो दरअसल बस इतना सा उसकी ये है कि वीरभद्र जब माता सती ने स्वयं को भस्म कर लिया तो शिव जी ने अपने जो क्रोध के पर्याय हैं वीरभद्र, उनको विनाश के निर्देश दिए कि जाओ और विनाश करो जो भी हो। तो शुरुआत के जो भी बात है वो इसी विनाश के निर्देशों को करती हुई है। और आखिरी पंक्ति में शिव जी जो घटित हो गया है, जो विनाश हो गया है, उसको लक्षित करते हुए या उसको बात कहते हुए अपनी बात कहते हैं जी। उसको मैंने शब्द देने का प्रयास किया है कि न जीत काल काल की न मृत्यु के उछाह की, न जीत काल काल की न मृत्यु के उछाह की। ये पीर पीर है नहीं न पीर है अथाह की, अथाह राह बेड़ियां न तोड़ना न जोड़ना। नदी नदी प्रवाह है, प्रवाह को है मोड़ना। और त्रिनेत्र शांत भाल की, न योजना न आस है। पिनाक धर्म युद्ध में विशुद्ध रक्त प्यास है। और त्रिशूल पाणी क्रोध में, महाविनाश क्रोध में। तो एक ही उपाय हो, नमः नमः शिवाय हो, नमः नमः शिवाय हो। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभिसार, एक हाल ही में एक घटना हुई थी अतुल प्रकाश की, और उसको लेकर के गीत उस वक्त चर्चाओं में आ गया। हालांकि शायद वो पहले लिखा गया होगा, उससे या लेना देना है नहीं, लेकिन हम चुप रहे। वो जो कश्मकश है, वो जो कहते हैं ना एक कसमसाहट है ना बोलने की, वो आपने बड़ी खूबसूरती से कही है। जरा वो गीत सुनाइए हमारे। सर वो मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि ये कविताओं का दुर्भाग्य है कि वो पुनः जीवित हो जाती हैं। वो गीत किसी इस विशेष बात के लिए नहीं, हर उस बात के लिए जहाँ पर हम चुप रह जाते हैं 9 से 5 जॉब करने वाले लोग, कि कहाँ तक किस बात का विरोध करें, कहाँ तक सड़क पे उतरें जी। उसके लिए है कि हम चुप रहे, कुछ पृष्ठभूमि पर गिर गए थे इसलिए हम चुप रहे। अंत की स्वीकार्यता थी, सब सही हो जाएगा आखिर में। अंत की स्वीकार्यता थी इसलिए हम चुप रहे। वाह। हम चुप रहे कि दोष का जल आश्रितों पर ना गिरे। हम चुप रहे कि बाल मन उन्मादियों से ना मिले। वाह। हम चुप रहे कि तितलियों का रंग फीका ना पड़े। वाह। हम चुप रहे कि उपवनों से वायु आकर ना लड़े। जब मौन का मुख दुख गया, चीखें स्वयं की सोचकर। अब पीर पाली जा रही निर्वात को सत बोलकर। हम क्षितिज से सूर्य की आलोचना देखा किए। बस भोर का अभ्यास था इसलिए हम चुप रहे। कुछ पृष्ठभूमि पर गिर गए थे इसलिए हम चुप रहे।
अंत की स्वीकारता थी, इसलिए हम चुप रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मतलब कितनी अच्छी बात आपने कही है। और ये जो कश्मकश होती है लोगों के बीच में, मन में, और कहाँ की परिणति उसकी पहुंच जाती है कई बार, बहुत अच्छी बात कही। और एक और आपका गीत है, बड़ा फेमस है, दूर दूर से तकने वाले, वो जरूर सुनाइए हमारे दर्शकों को। हाँ, वो गीत, बस उस गीत की भूमिका इतनी सी है कि हम सब लोगों को, जो आप सब, हम सब, जिनको रिश्तेदार देखते हैं, जिनको दूर से गांव वाले देखते हैं, उनको लगता है कि ये तो सब बड़ा बढ़िया काम कर रहा है, तो उसका जीवन सही चल रहा है, जीत रहा है ये। पर हम हर दिन कुछ बीत जाते हैं, हमसे हर दिन कुछ निकल जाता है। उसी को प्रेक्षित करते हुए गीत है, उसी को केंद्रित करते हुए कि दूर दूर से तकने वाले, वाह, दूर दूर से तकने वाले, कहते हो कि जीत रहा हूं, वाह, किंतु अकेला जीवन पथ पर धीरे धीरे बीत रहा हूं, वाह, किंतु अकेला जीवन पथ पर धीरे धीरे बीत रहा हूं। और क्या क्या बीत गया जी, कि आंगन बीते, द्वारे बीते, वाह, और आंकड़े सारे बीते, बीती बगिया खेत निराले, जामुन बीते काले काले, वाह, गांव की नहरें बीत गई हैं, वाह, गर्म दोपहरें बीत गई हैं, अब तो तपती हैं, तपती हैं, कि गांव की नहरें बीत गई हैं, गर्म दोपहरें बीत गई हैं, बीत गई चौपाल हमारी, आहा, टूट गई हर डाल हमारी, वाह, बीत गई सब दादी नानी, अगली पीढ़ी पता नहीं देखेगी कि नहीं देखेगी, कि बीत गई सब दादी नानी, छत पे सुनते थे जो कहानी, कहते बीता वक्त यहां पर, वाह, कहते बीता वक्त यहां पर, बीत रहे हैं लोग जहां पर, शहरों में बंजारा हूं पर किसी गांव का गीत रहा हूं, धीरे धीरे बीत रहा हूं, कहते हो कि जीत रहा हूं, धीरे धीरे। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत विचार, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और चूंकि अभी आपने सुखन की दुनिया में कदम रखना ही शुरू किया है, हम उम्मीद करेंगे कि अगली जब मुलाकात होगी तो और बड़ा चेहरा और बड़ा नाम बन चुके होंगे आप। और जैसे युवा दिलों में आप छाए हुए हैं, मैं चाहता हूं कि हर जगह पूरी दुनिया में जहां हिंदी बोली सुनी जाती है वहां आपका नाम हो, और आप न्यूज़ 24 के इस कार्यक्रम में आए, आपने वक्त बहुत बहुत आभार, आपने बहुत सम्मान दिया और बहुत शुभकामनाएं देकर आप भेज रहे हैं, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत आभार आप सभी का, बहुत हमारे दर्शकों का बहुत बहुत आभार। तो ये थे आज हमारे साथ अभिसार गीता शुक्ल, और अगली बार फिर मुलाकात होगी हमारे इस खास कार्यक्रम दिल से में किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।